तो दोस्तों आज हम करने वाले हैं 10th क्लास की पोइम ए टाइगर इन द जू। इसमें ये दोस्तों आपकी लेस्ली नोरिस के द्वारा लिखी गई है। इसमें दोस्तों दो टाइगर की बात की गई है, एक तो जो आपका पिंजरे में रहता है, एक जू में रहने वाला टाइगर है, और एक कहाँ पर फॉरेस्ट में रहने वाला टाइगर है। इसमें दोस्तों उनके जीवन के बारे में बताया गया है। कौन जो जू में रहता है वो कैसे रहता है, जो फॉरेस्ट में रहता है वो किस प्रकार रहता है। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं पोएम। ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्विट इन हिज क्वेट रेज। ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स, वह चलता है इन हिज विविड स्ट्राइप, जो उसकी दिखने वाली धारियाँ। विविड का मतलब होता है जो एकदम क्लियरली दिखें, स्ट्राइप्स का मतलब होता है धारियाँ। टाइगर के ऊपर जो धारियाँ होती हैं उनके लिए किया गया है प्रयोग। द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, कुछ स्टेप्स चलता है ऑफ हिज केज, अपने पिंजरे की दूरी के अनुसार, क्योंकि छोटा पिंजरा होता है तो उसके उसी के अनुसार वह थोड़े से स्टेप चलता है। एंड ऑन पेड्स ऑफ वेलवेट क्विट, और वह ऑन पेड्स ऑफ पेड्स वेलवेट क्विट, वेलवेट का मतलब होता है जो उसके गद्देदार पैर हैं उसके अनुसार। इन हिज क्विट रेज, इन हिज, और वह मन में गुस्सा लिए हुए, क्वाइट रेज शांति से रहता है। ही शुड बी लर्किंग इन शेडो स्लाइडिंग थ्रो द लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प टेर पास। इसमें दोस्तों फॉरेस्ट में रहने वाले टाइगर की बात की गई है। ही शुड बी लर्किंग इन शेडो स्लाइडिंग थ्रो लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प टेर पास। ही शुड बी, उसे कहाँ पर होना चाहिए। ही शुड बी लर्किंग इन शेडो, उसे शेडो में होना चाहिए। लर्किंग मतलब छुपे हुए रहना चाहिए, शेडो में छुपे हुए रहना चाहिए जहाँ पर घसीट कर चलते हों। लॉन्ग ग्रास, जहाँ पर लंबी घासें हों। नियर द वाटर होल, और पानी के पास, जहाँ पर पानी भरा हुआ हो। वेयर प्लम्प टेर पास, जहाँ पर हिरनें आती हों पानी पीने के लिए, वो उससे वहाँ पर रहना चाहिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट करते हैं। ही शुड बी स्नोरलिंग अराउंड हाउसेस एट द जंगल सेज, उसे जंगल के किनारे जो घर बने हुए हैं उसके पास उसे गुर्राना चाहिए। स्नोरलिंग का मतलब होता है दोस्तों क्या होता है, स्नोरलिंग, इसका मतलब होता है दोस्तों गुर्रियाना। क्या होता है दोस्तों, गुर्रियाना। उसे घरों के जो जंगल के किनारे घर होते हैं वहाँ पर उसे गुर्रियाना चाहिए। बियरिंग हिज वाइट फैंग्स हिज क्लोज टेरराइजिंग द विलेज, उसे गांव वालों को डराना चाहिए। टेरराइजिंग का मतलब है डराना या आतंक करना, उसे गांव वालों को आतंक करना चाहिए। वाइट फैंग्स हिज क्लोज, अपने पंजों के द्वारा। बट ही इज लॉक्ड इन ए कॉन्क्रीट सेल, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड द बार्स स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज इग्नोरिंग विजिटर्स। बट ही इज लॉक्ड, लेकिन वह अब कहाँ पर लॉक है, कॉन्क्रीट सेल में, जो कि किस में है, जू में। कहाँ पर है दोस्तों, जू में आपका जो अब टाइगर बंद है उसके लिए बात की गई है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड द बार्स, और जो उसकी ताकत है वो कहाँ पर है, बार्स के बिहाइंड द बार्स मतलब जालियों के दूसरी तरफ है, यानी कि जू में है अब उसकी ताकत। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, और वह अब हिज केज पिंजरे की लंबाई के अनुसार ही चलता है। इग्नोरिंग विजिटर्स, और आने वाले जो विजिटर्स हैं उनको अनदेखी करता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट करते हैं। ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट द पेट्रोलिंग कार्स एंड स्टेट्स विद हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार। ही हियर्स द लास्ट वॉइस, वो अंतिम आवाज़ सुनता है रात्रि को। द पेट्रोलिंग कार्स, जो पेट्रोलिंग कार के लिए आते हैं उनके बारे में। पेट्रोलिंग का मतलब है दोस्तों जो देखने के लिए आते हैं कि कहीं कोई गेट खुला तो नहीं रह गया है, इसके लिए जो कार आते हैं उनको कहते हैं पेट्रोलिंग। जो रात्रि में जो पुलिस की कारें घूमती हैं उनको पेट्रोलिंग कारें कहते हैं। पेट्रोलिंग का मतलब होता है दोस्तों गश्त लगाना। क्या होता है दोस्तों, गश्त के लिए, ठीक है। एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आइज एंड द ब्रिलियंट स्टार, वह अपनी ब्रिलियंट आइज से, जो अपनी सुंदर आंखों से सुंदर तारों की तरफ घूरता रहता है। चलिए दोस्तों आपकी ये पॉइंट समाप्त होती है यहीं। दोस्तों इसमें से आपको दो क्वेश्चन बनने वाले हैं। एक जू में रहने वाला टाइगर किस प्रकार रहता है, एक फॉरेस्ट में रहने वाला टाइगर किस प्रकार रहता है। दोस्तों आप इन दो क्वेश्चन को तैयार कर लें, आपकी पोइम तैयार हो जाएगी। दोस्तों आपको पोइम अच्छे लगे हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।